जब पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो 2021 में, तब 219 रैंक रही से। और जब सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट रही से CGPSC में। फिर दूसरा इंटरव्यू 2023 में दे रहे हो, वो साल 179 रैंक रही से मोर। और ये दारी 2024 179 में भी कोई पोस्ट नहीं कोई पोस्ट अलॉट नहीं रही से वो दारी। लगभग 4 साल के अंतराल में मैं 4 अटेम्प्ट दे हूँ, जिसमें 3 इंटरव्यू में मैं शामिल हो रहे हूँ, और ये तीसरा इंटरव्यू रही से। मैं ई एकेडमी में कंटेंट डेवलपर के रूप में जॉब कर रहा हूँ। यहाँ कंटेंट डेवलपर के रूप में टेस्ट सीरीज बनाना, कॉपी चेकिंग करना, ये सब काम हमन सीखे हैं। पढ़ाई करे भी आ रहा, घर में जाके भी पढ़ाई करा, कैसे पढ़त रहे? जब यहाँ कोचिंग करत रहन तब तो यहाँ पीजी में रहूँ यहाँ। तो जैसे हमारे 3 घंटा के क्लास हो कर बाद मोर सबसे पहली काम रही से कि वो 3 घंटा में जो पढ़े हैं ओला रिवाइज करो, ताकि जो चीज़ यहाँ पढ़े हैं वो कंठस्थ हो जाए मोर दिमाग में। फिर ओकर अलावा जो सब्जेक्ट मोला कठिन लगते या फिर जो सब्जेक्ट मोर पर नवा है ओला पढ़े के खुद से कोशिश करत रहे हो। फिर बाद में जब वो वही सब्जेक्ट ला कोचिंग में पढ़ात रही तो औ बने समझ आत रही से मोला। मोर स्कूली शिक्षा भिलाई स्टील प्लांट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पूरा हुए हैं। पूरा पहले से 12वीं तक? वो 9वीं से 12वीं है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल पहली से 8वीं तक के वहाँ रही से। ओकर बाद कॉलेज में है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हूँ वहाँ से। और 2021 मार्च में मैं दिल्ली IAS अकेडमी बिलासपुर में एडमिशन ले रही हूँ। CGPSC 2024 के रिजल्ट आ गए हैं, और रिजल्ट आए के बाद जो है हर क्षेत्र में खुशी देखे जाते, कहे कि छत्तीसगढ़ के कोना कोना ले अभ्यर्थी मन पेपर देवाए रही से, जेकर बाद जो है कोना कोना के अभ्यर्थी मन सिलेक्शन हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर से लेकर DSP सहित कई पोस्ट पर चयन हुए हैं। सीधा उनकर से बात करते हैं जो फर्स्ट रैंक में है CGPSC 2024 के रिजल्ट में, देवेश प्रसाद साहू जी। वो दिल्ली IAS एकेडमी में पढ़ाई करके बिलासपुर में रही के जो है अपन ये सफलता हासिल करे। सफलता के पीछे के कहानी का है, कितना संघर्ष रही से, एला सीधा बात करथन उनकर से और जानथन कि आखिर वो रिजल्ट आए पर कितना प्रयास करीस, कितना मेहनत करीस, एला सीधा जानथन। जय जोहार। कितना संघर्ष रही भैया, कैसे पढ़ाई करे है, कितना दिन हो गए इस पढ़ाई करत यहाँ से? लंबा सफर रही से 2021 में मोर तैयारी शुरू हुई से यही दिल्ली IAS अकेडमी में मैं कोचिंग करे हूँ। बिलासपुर से कोचिंग करे हूँ, 1.5 साल यहाँ कोचिंग करे हूँ। ओकर बाद यही संस्था में रह के मैं काम गलो करे हूँ। ओकर बाद मैं अपन घर गे रहे हूँ, वहाँ 2 साल सेल्फ स्टडी करे हूँ। ये लगभग 4 साल के अंतराल में मैं 4 अटेम्प्ट दे हूँ, जिसमें 3 इंटरव्यू में मैं शामिल हो रहे हूँ, और ये तीसरा इंटरव्यू रही से। ओकर ले पहली मोला जो रैंक हासिल हो रही से हमें कोई पोस्ट अलॉट नहीं हो रही से। ये दारी ठीक रैंक आई से तो अभी पोस्ट अलॉट हुई। पिछला में कितना रैंक में रहेगा? जब पहली बार इंटरव्यू दे रहे हो 2021 में, तब 219 रैंक रही से। और जब सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट रही से CGPSC में। फिर दूसरा इंटरव्यू 2023 में दे रहे हो, वो साल 179 रैंक रही से मोर। और ये दारी 2024 179 में भी कोई पोस्ट नहीं कोई पोस्ट अलॉट नहीं रही से वो दारी। ये दारी अभी अलॉट हो गया। 2021 के बाद 1.5 साल क्लास करे के बाद घर चल दिया रहा? हाँ, बिलासपुर ले घर चल ले रहा हूँ और घर दुर्ग में है। कब आए हैं यहाँ जॉब करे में, का पोस्ट में जॉब करे हैं, जिन एकेडमी में पढ़े होंगे? मैं ई एकेडमी में कंटेंट डेवलपर के रूप में जॉब कर रहा हूँ। और यहाँ कंटेंट डेवलपर के रूप में टेस्ट सीरीज बनाना, कॉपी चेकिंग करना, ये सब काम हमन सीखे हैं सौरभ सर के गाइडेंस में। फर्स्ट रैंक आ गए, कैसे महसूस करा था, कैसे लगा थे? अच्छा लगा थे, घर वाले मन खुश है बड़, और मोर सबसे प्रिय गुरुजी अपड़ खुश है, और आज ओकर से मिलके मोर खुशी और 2 गुना हो गया है। प्रिय गुरुजी? सबसे मोर प्रिय गुरुजी सौरभ सर है, ये संस्थान के हेड है सर। अच्छा पढ़ाते सर मोर चरित्र के निर्माण करे, सर से शिक्षा नहीं दे, हमारे चरित्र के निर्माण घलो करे है सर। 1.5 साल की मेहनत में ये फर्स्ट रैंक हासिल करना कैसे देखते हो? ये 1.5 साल के नहीं, परिश्रम तो लगभग 4 साल चले हैं। 4 साल चले हैं, और घर में सेल्फ स्टडी ये अचानक से नहीं हुए हैं, लंबा सफर है इनमें, और धीरे धीरे अपना त्रुटि ला सुधार करके मैं यहाँ आगे बढ़े हूँ। कैसे पढ़ाई करत रहा, कितना घंटा पढ़त रही? कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही से। मैं ज़्यादा नहीं, 6 से 8 घंटा दिन के पढ़ूँ, और जब एग्जाम आ जाए भले तब थोड़ा ज़्यादा हो जाए, पर जनरली कोशिश रहते कि कंसिस्टेंट रहो, ज़्यादा ब्रेक ना हो। 6 से 8 घंटा प्रतिदिन पढ़ाई। दिनचर्या रहे, पढ़ाई करे भी आ रहा, घर में जाके भी पढ़ाई करा,
कैसे पढ़त रहे? जब यहाँ कोचिंग करत रहन तब तो यहाँ पीजी में रहूँ यहाँ, तो जैसे हमार 3 घंटा के क्लास होए ओकर बाद मोर सबसे पहली काम रही से कि वो 3 घंटा में जो पढ़े हैं ओला रिवाइज करो, ताकि जो चीज़ यहाँ पढ़े हैं वो कंठस्थ हो जाए मोर दिमाग में। फिर ओकर अलावा जो सब्जेक्ट मोला कठिन लगथे या फिर जो सब्जेक्ट मोर ऊपर नवा है ओला पढ़े के खुद से कोशिश करत रहेहो। फिर बाद में जब वो वही सब्जेक्ट ला कोचिंग में पढ़ात रहिस त अउ बने समझ आत रहिस हे मोला। कौन सा सब्जेक्ट कठिन लगे आपको पढ़ाई के दौरान? जैसे मोर अंग्रेजी माध्यम रही से तो शुरुआत में लैंग्वेज जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी सब्जेक्ट रही से वो थोड़ा मोला कठिन लागे। फिर बाद में ओला घलो तैयारी करो तो 2 बार ओमे 120 से ऊपर नंबर आए हैं दोनों बार मेंस में। रहने वाला कहाँ के? धनौरा, ग्राम धनौरा, जिला दुर्ग। पढ़ाई स्कूली शिक्षा कहाँ से हुए है? ओकर बाद दिल्ली आई इसमें कब एडमिशन लिए? मोर स्कूली शिक्षा भिलाई स्टील प्लांट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 से पूरा होए है और पूरा पहली से 12वीं तक? वो 9वीं से 12वीं है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और इंग्लिश मीडियम मिडिल स्कूल पहली से 8वीं तक के वहाँ रही से। ओकर बाद कॉलेज में है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करे हूँ वहाँ से, और 2021 मार्च में मैं यहाँ दिल्ली आईएएस अकेडमी बिलासपुर में एडमिशन ले रही हूँ। तो ये जानना चाहूँगी जिन लड़का मन अभी तैयारी करत थे वो मन ला पहला रैंक लाए ला कितना मेहनत करल पड़ी, कैसे तैयारी करल पड़ी ओला बता। सबके अपन जर्नी है, लेकिन अगर कभी हो सकत है कि लंबा सफ़र है तो बहुत बार होही कि कुछ छोटे-मोटे विफलता आए, पर ओकर से घबराना नहीं है ना, अपन गलती ला सुधारना है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है हमेशा कि मोर से हो जाही, मोर में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मोर से हो जाही, कभी ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचने की नहीं होई मोर से। तो अपन माइंडसेट ला अगर पॉजिटिव रखी तो फर्स्ट रैंक ज़रूर आ जाही ओकर। ख्वाब रहे डिप्टी कलेक्टर ही बने के, हाँ, रही बन गया? हाँ। कैसे महसूस कर? अभी ठीक लगत, अब जब पदभार ग्रहण हुई तब फिर अलग अनुभव होही और कोशिश रही कि पूरा निष्ठा से काम ला करूँ। एक बात बता, रिजल्ट आइस तो कहाँ रहा आप मन? मैं अपन दीदी के साथ वो टाइम राजनांदगाँव में रहो जे दिन रिजल्ट आई से। हाँ। तो कैसे बताया मम्मी पापा ने बताया वो कितना खुशी महसूस हुई? वो सब जगह से कॉल आगे रही से हाँ। मोर रिजल्ट देखे ले पहली सब जगह से कॉल सब आगे रही बताओ कि हाँ रैंक बन आगे देश करके। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। कितना बधाई उधाई मिला थे अभी? अभी तो मतलब का बोलो पूरा लगे छे अभी हाँ। लगातार लगे है बधाई के सिलसिला में। जिन कोचिंग में रही के पढ़ाई करे हो आज उन्हें बुला के अपन के सम्मान करे, ये सम्मान पाए के बाद कैसे लगे थे? और जो सौरभ सर बताया था, सौरभ सर ला लेके का कहना चाहो? सबसे पहले तो एक सपना देखे रहन हमन 2021 में जब पैदल चल के कोचिंग आन अपन पीजी से कि एक दिन टाइम आही जब हमन सर के साथ बैठबो, जैसे हमन ओ टाइम देखन कि टॉपर मन आथे और सर से मिलथे, तो हमर घलो सपना रहिस कि एक दिन सर के साथ स्टेज में हमन घलो खड़े होबो और सर के साथ में फोटो खिंचाबो, खाना खाबो करके सपना रहिस। काबर कि सौरभ सर सिर्फ एक गुरुजी तक नहीं है, वो हमर यहाँ अगर हमन बिलासपुर में हन तो वो हमार अभिभावक के रूप में घलो पूरा साथ देथे और पूरा एक थॉट प्रोसेस ला चेंज कर देथे सर हमर। जो एक अधिकारी के, जो एक सरकारी अफ़सर के थॉट होना चाहिए समाज ला लेकर प्रोग्रेसिव होना चाहिए हमेशा ओला, वो चीज़ सर हमन ला सिखाथे और आज बहुत अच्छा लगत, इमोशनल है दिल काफ़ी कि आज यहाँ आए हन और इतना सम्मान मिलत हे और सर के प्यार मिलत हे। तो जब हमन स्कूल में शिक्षा ग्रहण करत रहिथन तो एक एम निर्धारित कर ले रहिथन कि हमला यही बनना है कि ऐसे कुछ एम रहिस आपके? का एम रहिस? कक्षा 10वीं से रही से कि एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, जैसे मोर कजिन से मोला ये गाइडेंस मिले रही कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा भी सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज़ है जेकर समाज में ठीक इज्जत है, अच्छा इज्जत है करके, और एक अच्छा जॉब प्रोफाइल है जहाँ रह के आप नीति क्रियान्वयन से जुड़ सकते हो और नीति क्रियान्वयन के अगर आप सही रूप से ओला निभाओ तो आम जनता मन के जीवन में अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ सको। एक और सवाल रही मोर, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कर रहा, इंजीनियरिंग के बाद डायरेक्ट पीएससी में कैसे? जैसे आज के हम एडमिनिस्ट्रेशन ला देखबो तो ये अब कोई पुराना ज़माना का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, 21वीं सदी का एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमन टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करे हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट ला लेके आथन हमन एडमिनिस्ट्रेशन में और वो बहुत लाभदायक है। एकर से प्रशासनिक जो हमार कार्य है एफिशिएंसी है वो घलो सुधरथे। जब पढ़ाई करत रहे तो घर में कैसे सपोर्ट करत रहिस? आप लोग कितना सहयोग करत रहिस घर वाला मन?
ये जो सक्सेस मिले ओमे जितना मोर योगदान ओकर से 2 गुना या 4 गुना मोर मम्मी पापा के योगदान है। क्या भाई बहनी है घर में? मोर बड़े बहनी एक थे। अच्छा, हाँ। एक भाई एक बहन। हाँ। बहनी शादी हो गई? हाँ, हो गई। आप मन कब करे तो अब नौकरी घलो लग गए? अभी तो सोचे नहीं, अभी अब नौकरी लगे, अब यही ला प्रोसेस कितने करा था। साल के हैं आप? अभी मोर 27 साल हो जाई यही हाँ। महीना में, अभी होई नहीं हो। हाँ। 27 हो जाई यही हाँ। महीना में। कब है जन्मदिन? 29 नवंबर के है। ये दो जन्मदिन बहुत खास होने वाले हैं। हाँ, आखिरी बार रिजल्ट 28 नवंबर के आए रही से और वो दिन पोस्ट अलॉट नहीं हो रही से, तो हाँ। वो जन्मदिन बाज के रही सब, वही ला ये साल कंपनसेट करना है। 1 साल के अंतराल में ये हो गए। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। तो ये रही से देवेश भैया जेकर से हम बातचीत करें जो है डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पा गए फर्स्ट रैंक में है 2024 के रिजल्ट में। देवेश भैया ला लेके का कुछ कहने हैं और आप मन भी का विषय में लेके पढ़ाई करत हो और आगे का कुछ बनने है वो ला कमेंट कर जरूर बताओ और हमार बातचीत किसे लगी से ला जरूर बताओ।